हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर का पार्ट डोमेन और एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखते हैं व्हाट इज डोमेन। द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, दैट इज एफ एक्स इज रियल। ठीक है, तो x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई रियल नंबर है, तो उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। Number 1, if domain of y is equal to fx and y is equal to gx are d1 and d2 respectively, then the domain of f of x plus minus g of x or f of x into g of x is d1 intersection d2। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स, दो फंक्शन के बारे में बात हो रहा है, और d1 डोमेन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का और d2 डोमेन है y इज इक्वल टू जी एक्स का, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस या फिर दोनों का प्रोडक्ट का जो डोमेन आएगा वो आएगा d1 इंटरसेक्शन d2, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसमें f1 बाय एफ एक्स बाई जी एक्स का डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा ही, लेकिन हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो सेट जो जिस सेट का जिस x पे g ऑफ x 0 हो जाता है, उस सेट ऑफ x को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे d1 इंटरसेक्शन d2 से। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का डोमेन निकालना है। तो पहला है y इज इक्वल टू रूट अंडर 5x माइनस 3। ठीक है, तो हेयर y इज इक्वल टू रूट अंडर 5x माइनस 3 इज डिफाइंड इफ एफ ऑफ एक्स माइनस 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 3 है, तो रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी y हमारा रियल नंबर आएगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू चल गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारा अनरियल नंबर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए 5x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3/5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x 3/5 से बड़ा होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया 3/5 टू इन्फिनिटी। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5x माइनस 3। ठीक है, तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑर्डेथ रूट अगर होता है तो उसके रूट के अंदर 9 नेगेटिव डालो या पॉजिटिव, बात बराबर रहता है, मतलब वो रियल वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5x माइनस 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दस द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज R, यानी कि R मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब दूसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हेयर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इज डिफाइंड इफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 एंड x माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी फंक्शन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1 और 2। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 1, 2 सेट। ओके, तो ये हो गया डोमेन इसका। अब फोर्थ फंक्शन दिया हुआ है हमारा, y इज इक्वल टू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1। तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 क्या है, डिनोमिनेटर में, तो x माइनस 1 क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट 1। ठीक है,
Find the domain of function f of x equal to square root of 1 minus 5 to the power x divided by 7 minus x minus 7. For f of x to be defined, 1 minus 5 to the power x by 7 to the power minus x minus 7 must be greater than equal to 0. तो डोमेन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो क्या होगा, तो यहाँ से इनइक्वालिटी आएगा मेरा 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए. तो 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये और ये दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनइक्वालिटी में, तो आ जाएगा 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 7 टू द पावर एक्स माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 7 टू द पावर एक्स माइनस 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0. Now 5 to the power x minus 1 is equal to 0. This implies x equal to 0. x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0. तो ये 5 टू द पावर x माइनस 1 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 हो जाए. और एंड 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस 1 हो जाए. x का वैल्यू माइनस 1 होगा तो 7 टू द पावर 7 टू द पावर 1 माइनस 7 यानी कि 0 हो जाएगा वो. तो x का वैल्यू क्या आएगा -1. तो वेविकर मेथड हम लोग जानते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1. ये पूरा नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए x जब 0 या 0 से बड़ा हो, तो सपोज x का वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं. 1 जब पुट करेंगे तो 5 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर माइनस 1 माइनस 7 यानी कि ये क्या रहा है नेगेटिव. अब एक नेगेटिव आ गया तो अगला पॉजिटिव आएगा, फिर अगला नेगेटिव आएगा. ये हो गया साइन स्कीम. तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये क्वांटिटी यानी कि ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0. तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा 0 टू इन्फिनिटी और -1 टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू -1. हेंस द साइन स्कीम इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1. -1 को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 7 टू द पावर 1 हो जाएगा -7 यानी कि 0 हो जाएगा. तो ये 0 कहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए. तो -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या आ गया -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस पे. Classifications of function. Functions are classified by the types of mathematical equation which represent their relationship. ठीक है, पहला है algebraic functions. Functions 3 टाइप के होते हैं, algebraic functions, transcendental functions and piecewise function. तो पहला आ गया algebraic function. algebraic functions के बहुत सारे पार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल मोनोमियल, पोलिनोमियल, कांस्टेंट और आइडेंटिटी, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन. उसी तरह ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसी तरह पीसवाइज फंक्शन होगा मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लिस्ट इंटीजर फंक्शन. तो इस आज का वीडियो में हम लोग को पढ़ना है algebraic functions के बारे में. A function f is called an algebraic function if it can be constructed using algebraic operations such as an addition, subtraction, multiplication, division and taking roots, starting with polynomial functions. Example of functions क्या, तो algebraic functions क्या हो सकते हैं, जब किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हम लोग लें बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या बाय टेकिंग रूट्स. ये तीन चार का ऑपरेशंस का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन
एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं वो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16x बाई एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। ये सब हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन। अब बात करते हैं मोनोमियल फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर n where a is a constant and n is a non-negative integers are called monomial functions. Example, functions of the form a x to the power n, यानी कि a x to the power n का फॉर्म का फंक्शन, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर हो सकता है, और a क्या है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये सब क्या है, मोनोमियल। अब देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू an, where a naught, a1, a2 dot dot an are real constants and a naught is not equal to 0, a naught 0 नहीं होना चाहिए, and n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। then f of x is called polynomial functions. If a naught is not equal to 0, then n is the degree of polynomial functions. अब एग्जांपल देखते हैं। f of x इक्वल टू x to the power 1920 प्लस x 5x to the power 1919 प्लस 6x, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1920। दूसरा पोलिनोमियल है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या आ जाएगा इसमें, 0। A polynomial of degree 1 with no constant term is called an odd linear function. Example, f of x is equal to ax, a not equal to 0, ठीक है। तो polynomial of degree 1 which is a non constant function, ठीक है। polynomial degree 1 का क्या, जो non constant function है उसको बोलते हैं linear function और odd linear function, ठीक है। In case f of x equal to 0, it is called constant function for which degree is not defined, ठीक है। f of x equal to 0 एक constant function हो गया जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स टू द पावर कुछ भी रख लो वो 0 ही होता है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। A polynomial of odd degree has range minus infinity to infinity, but a polynomial of even degree has a range which is always a सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो ऑड डिग्री का जो रेंज होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि जो ऑड डिग्री का जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट इवन डिग्री का जो फंक्शन है उसका रेंज क्या होता है, कोई सबसेट ऑफ आर होता है, पूरा आर नहीं होता, वो आर का सबसेट होता है। Note, all the polynomial functions are algebraic function but not the converse. सारा polynomial function कैसा होता है, एक algebraic function होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, यानी कि सारा algebraic function polynomial function नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ polynomial function and find out domain and range। तो ग्राफ बनाना है और उसका डोमेन और रेंज बताना है। पहला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ ये रहा, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r कोई भी रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा r कोई भी रियल नंबर। ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं x के जगह पे, और इसका रेंज हो जाएगा r प्लस, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज शोन एज बिलो, ठीक है। ये रहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को 1 यूनिट अपवर्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू।
का ग्राफ। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर कोई भी रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर ऑल रियल नंबर्स। अब y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ग्राफ इसका ऐसा गिवन है, 2 से बड़ा पे सही है फंक्शन पॉजिटिव होगा, 1 से 2 पे नेगेटिव होगा, और 0 से 1 पे पॉजिटिव होगा, और माइनस इन्फिनिटी टू 0 अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर, और रेंज भी हो जाएगा आर। दैट्स इट गाइड, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।